अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। मुल्क भर में जश्न आज़ादी कौमी और मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जश्न, शहर शहर क़रिया क़रिया में सब सलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी पर मुख्तलिफ शहरों में तक़रीब, अर्ज़ पाक की सलामती की दुआएं। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। जिला इंतजामिया और कबायली शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सियालकोट में डीसी ऑफिस में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब का इनेकाद। सूबाई वजीर चौधरी इखलाक, डीपीओ मुस्तनसर फिरोज और दीगर हुकाम की शिरकत। पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के दस्तों ने सलामी पेश की। आरिफवाला में रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के अख्ताम पर कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। जिला बिहाड़ी में डीएसपी पेट्रोलिंग नमरीन मुनीर की जेर क़यादत जिले भर की पेट्रोलिंग पोस्ट पर 73वां यौम आज़ादी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सुबह का आगाज पेट्रोलिंग पोस्ट पर परचम कुशाई से किया गया। और मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी पाकिस्तान का 73वां यौम जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ाजार में मुनक्किद हुई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। This headline news was brought to you by पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क लाया जैज़ डिजिट 4G। पाकिस्तान का स्मार्टफोन सिर्फ 1799 में लाए, दुनिया को बता दो। शहर सुर्खियां आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर लेंगे हब के हवाले से। आपको बताएं कि हब में यौम आज़ादी के मौके पर बलूचिस्तान के शहर और ज़िलों के हवाले से अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। साथ ही साथ ज़िला इंतजामिया और कबायली शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत सामने आई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अब खबर शामिल करेंगे सांगढ़ के हवाले से। आपको बताएं कि सांगढ़ में जश्न आज़ादी की तकरीबात के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजीज़ुर रहमान से। अजीज़ुर रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी, पूरे मुल्क की तरह जिला सांगढ़ में भी 14 अगस्त की तकरीबात का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ और एसएसपी सांगढ़ ने परचम कुशाई की है और शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया है। आइए आवाम से जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। बस कैरी ऑन हाणे ॿियूं ॻाल्हियूं मां सिक्योरिटी जे हवाले सां घणियूं ई करे सघां थो, पर मां जेका तव्हांखे हिकिड़ी रिक्वेस्ट थो करणु चाहियां त हिन कंट्री खे अॻिते वधाइण में, हिन मुल्क जी तरक़ी में असां सभिनी खे पंहिंजो पार्ट प्ले करणु खपे। ऐं असांजा जेके सरकारी इदारा आहिनि उहे त जेको पंहिंजो पार्ट प्ले करनि था, पर असांखे पंहिंजी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पंहिंजे मोहल्ले खे साफ़ रखी, चङियूं आदतूं अपनाए, सच ॻाल्हाए, कूड़ खां इज्तनाब करे, पंहिंजे आड़े पोड़े में सफ़ाई रखी, पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ते राग़िब करण में अगर असां इहो पार्ट बि प्ले करे वञूं त वी कैन मेक दिस कंट्री अ ग्रेट नेशन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। इहो ई चई जेको आहे आई विल लीव दिस माइक टू द डीसी साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद। मां सभिनी आयल महिमाननि खे
जेके अॼु पाकिस्तान जे 73 में आज़ादी जो जश्न मल्हाइण आया आहिनि उन ई सभिनी खे वेलकम चवां थो ऐं मुबारकबाद ॾियां थो अॼु जे ॾींहं जी। अॼु खां 73 साल पहिरीं असांखे असांजे वॾनि जी कोशिशुनि सां जेका आज़ादी मिली, हाणे वक़्तु आहे त उन ई जो फल असीं पंहिंजे अवाम ते ऐं उन्हनि माण्हुनि ते पहुचायूं। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से भी उम्मीद है, हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। अल्लाह करेगा एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। ये ऑक्यूपाइड किया हुआ है इंडियनों ने, इंशाअल्लाह अल्लाह सही करेगा। हमारी दुआ है उनके साथ, हमारे मुसलमान भाई हैं। हमारा इंशाअल्लाह जो नया नक्शा बना है उसके मुताबिक अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान ही बनेगा। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह 14 अगस्त जो मजहबी जोश जज्बे से मनाई गई है कि उम्मीद की जाती है अगले साल कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैमरामैन टीम के साथ अजीजुर रहमान रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीजुर रहमान, आपने अपडेट किया। यौम आज़ादी के मौके पर सियालकोट में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब DC ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वजीर चौधरी इखलाक, DPO मुस्तनसर फिरोज और दीगर हुकाम ने शिरकत की। यौम आज़ादी की तकरीब में मिले नगमे गाए गए और पंजाब पुलिस रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के दस्तों ने सलामी पेश की। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद हासिल किए गए वतन अजीज की आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाकर हम जिंदा कौम होने का सबूत दे रहे हैं। मुल्क भर की तरह जतोई में भी 14 अगस्त इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना वक्कास असलम से। जी बिल्कुल, मैं जतोई शहर में म्यूनसिपल कमेटी जतोई में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ मुल्क भर की तरह आज 73वां यौम आज़ादी जो है वो जतोई में भी मनाया गया और म्यूनसिपल कमेटी जतोई में कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है मुख्तसर और पुरवकार सादा तकरीब का जो है इनेकाद किया गया। मेरे साथ जो है इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ज़रियाब साजिद मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं वो इस दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिल्कुल जी, जतोई में आज हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, एक तकरीब मुनक्किद की जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की, बच्चे बूढ़े बड़ों सबकी शमूलियत रही। आज यहाँ परचम कुशाई की तकरीब की गई। आज हमने एक मैसेज दिया अपने प्लेटफॉर्म से कि हम एज अ कौम मुत्तहिद हैं और जो कुर्बानियाँ हमारे बड़े बूढ़ों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए दी, हम उन कुर्बानियों का पास रखेंगे और इंशाअल्लाह मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते रहेंगे। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ज़रियाब साजिद की ज़ुबानी सुना, उनका यही कहना है कि आज के दिन जो है हम कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं, हम मुत्तहिद हैं और ये जो मुल्क है हमारे आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत जो है हमें मिला है और इसकी तरक्की के लिए हम मिलकर किरदार अदा करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना वक्कास, आपने तफसीलन आगाह किया। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न आज़ादी का दिन भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जबकि जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब तहसील कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी यौम आज़ादी का दिन पुरजोश तरीके के साथ मनाया जा रहा है। लोग अपने वतन के मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पे अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। आवाम ने अपने हाथों झंडियों उठा के अपने मुंह पे टैटू बना के अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें ज़िली इंतज़ामिया की, तो ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से कंपनी बाग में एक सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें DC अस्कर जोया और DPO शेखपुरा गाजी सलाहुद्दीन और इनके अलावा सूबाई मिनिस्टर मियाँ खालिद साहब ने शिरकत की। और सेमिनार के हवाले से अगर बताता चलूँ तो इनके बाद इख्तिताम पे यहाँ पे केक भी काटा गया, परचम कुशाई करने के साथ साथ एक पौधा भी लगाया गया। जब हमारी आवाम से बात हुई तो उनका कहना था कि आज का दिन है जो 14 अगस्त हमारे एक आज़ादी का दिन है, जो हमें पुरजोश तरीके के साथ मना रहे हैं और लोगों को मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। उनका यह भी कहना था कि इस परचम के साए तले हम एक है, हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी 73वां यौम आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सिलसिले में सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पूरे मुल्क की तरह गुजरांवाला में भी 73वां यौम आज़ादी भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला में हुई, जिसमें कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद गुलजार हुसैन शाह, रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रियाद नजीर गाड़ा और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला शेर अशरफ समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा जश्न आज़ादी के सिलसिले में निजी हाउसिंग स्कीम के MD अहमद बिन मकसूद की जानब से आज़ादी केक काटा गया। जश्न आज़ादी के मौका पर ताजर, वुकला और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने अपने पैगाम में कहा है कि वतन अजीज पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों का समरा है। वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बनाना हम सबका फर्ज है। ये इशू तो हमारे साथ चलता ही आ रहा है और इंशाल्लाह देखें जी, जो चीज़ जिस चीज़ के अंदर हो ना, उसको कोई कहते हैं ना कि किसी से कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कश्मीर से या कश्मीर से पाकिस्तान को कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बहुत से दूसरे ममालिक भी देख लेंगे कि कश्मीर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की इस 73वीं ये 73 सालगिरह पर मैं एक बात कहूँगा, जिस विजन से या जिस आइडिया से कायद आज़म अली जिन्ना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जिस तरह अल्लाह पाक ने उनकी मदद फरमाई, और अल्लाह पाक ऐसे ही उन्हीं लोगों की सरों के ऊपर रख के चला रहा है जो आज खामोशी से सिर्फ अल्लाह से मांग के आगे चल रहे हैं। आज बड़ी खुशी का मौका है, पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी है। हम पूरे जज्बे से जोशो खरोश से मना रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलों पे गामजन होगा। जिस तरह हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने जिस कुर्बानियों से ये वतन हासिल किया है, जिस तरह हमें साम्राज्यी ताकतों से, गैर मुस्लिमों से आज़ादी दिलवाई है, हमें इधर आज़ादी नसीब हुई है, जिस आज़ादी से हम आज इस वतन में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर हम सबको ये अहद करना चाहिए कि वतन अजीज को एक जदीद इस्लामी जमहूरी फलाही मुमलिकत बनाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात कर लेंगे शकरगढ़ के हवाले से। आपको बताएं कि शकरगढ़ में जश्न आज़ादी इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। मजीद अहवाल जानते हैं राना इश्तियाक से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शकरगढ़ में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें शकरगढ़ के एक शहरी ने एक दावा किया है, उन्होंने अनोखा मंजर पेश किया अपनी मूँछों से। इस वक्त हमारे साथ एक गुलाम नबी पहलवान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी मैनू ये बचपन तो शौक सी गड्डी खिंचण दा और अलहमदुल्ला मैं 6-7 साल तो खिंच रहे हैं। अगर हुकूमत मैनू थोड़ा जिहा आसरा भी कराए, मैं इस तो बेहतर नज़ारा भी दिखा सकना है। और मैं मुखालफ दुश्मनों को दसना चाहना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने पहलवान की बात सुनी, उसने कहा कि हम अपनी कुव्वत से दुश्मन को भी बताना चाहते हैं कि हम दुश्मन की हर वो शैतान की सर का मुकाबला करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जनाब, रैली निकालन का मकसद ये वे कि दुनिया के विच पता लग जाए कि कोई पाकिस्तान मुल्क है, दुश्मन नूं पता लग जाए कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान दे विच इन्ना कुछ जज्बा है, दुश्मन इस वास्ते ठहर ना सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आपने शहरी की बात सुनी, उसने कहा कि पाकिस्तान की अवाम में इतना जज्बा है कि दुश्मन को पता चलना चाहिए कि हम एक जहाँ हैं, एक मुठ हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना इश्तियाक, आपने तफसीलन आगाह किया। मियां चन्नू में यौम आज़ादी पर म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल खुदादाद तारड़ और DSP मोटरवे पुलिस हमीदुल्ला न्याजी ने परचम कुशाई की तकरीब में सरकारी अफसरान और सिविल इंतज़ामिया, शहरियों, मेम्बरान अमन कमेटी, आपको बताएं कि टाइगर फोर्स ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की।
मुल्क भर की तरह फ़कीर वाली में भी यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया गया। शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया गया, मगर फ़कीर वाली में सरकारी सतह पर तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अकमल नदीम से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़कीर वाली के सब तहसील ऑफिस में। आज मुल्क पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी है जो मुल्क भर में मनाया जा रहा है। फ़कीर वाली शहर में भी जो है वो जोशो खरोश से इस आज़ादी के दिन को मनाया गया। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जो तकरीबात भी की हैं, लेकिन सरकारी जितने भी दफातर यहाँ पे मौजूद हैं वो वफाक के हैं या सूबाई हुकूमत के हैं, जिसमें वापडा सब डिवीज़न का ऑफिस मौजूद है, RHC रूरल हेल्थ सेंटर फ़कीर वाली का ऑफिस मौजूद है, इसके अलावा सब तहसील ऑफिस का ऑफिस मौजूद है, महकमा ज़राअत का ऑफिस मौजूद है, इसके अलावा असिस्टेंट एजुकेशन का ऑफिस मौजूद है। लेकिन इन किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग हैं, इनके ऊपर जो है वो सरकारी कौमी परचम का ना होना इन अफीसरान के और ज़िम्मेदारान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके अलावा यहाँ पे कोई सरकारी तकरीबात जो है वो ना हुई है, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जो इंचार्ज हैं DCO साहब, उनका भी ये खामोशी जो है वो मुजरमाना खामोशी लग रही है, क्योंकि इस फ़कीर वाली के अंदर इससे पहले यौम आज़ादी की तकरीबात होती रही हैं, लेकिन इस बार यौम आज़ादी की तकरीब का ना होना सूबाई और वफाकी हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो इस मामले में मेरे साथ एक शहरी जो है वो भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या ख्यालात हैं। जी बिल्कुल, आज 73वां यौम आज़ादी पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन फ़कीर वाली में किसी ऑफिस में ना तो कोई तकरीबात है। इससे पहले बहुत सारी तकरीबात होती थी हर साल, लेकिन इस दफ़ा ना तो कोई तकरीबात हुई है, ना किसी ऑफिस में कोई परचम लहरा रहा है। तो खामोशी सी छाई हुई है, जैसे बहुत वीरानी छाई हुई है ऑफिस में। तो वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि इस बात का फौरी नोटिस लें, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सरकारी अफसरान के मिली भुगत से हुआ है, तो ये हमारे मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है, तो इसका फौरी नोटिस लें। जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का ये गम व गुस्सा उसके अंदर ये पाया जा रहा है, और उसने ये मुतालबा किया वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से कि ये इन अदारों के जो फ़कीर वाली में ये दफातर मौजूद हैं, इनके जो इंचार्ज साहिबान हैं, उनकी ये मिली भगत है और इनकी ये खामोशी जो है और ये मुजरमाना खामोशी है, और उन्होंने जानबूझकर इस कौमी दिन के ऊपर कौमी परचम का न लहराया गया है। तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इनके इंचार्ज साहिबान और ज़िम्मेदारान जितने भी हैं, इनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ और कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर इन ज़िम्मेदारान के खिलाफ फिलफौर नोटिस लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल नदीम, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। ख़वातीन और नौजवानों के साथ साथ सिख बच्चे भी वतन अजीज़ की आज़ादी के लिए किसी से पीछे नहीं है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन जोशो खरोश से मनाने का सिलसिला जारी है। ननकाना साहब में सिख कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद 14 अगस्त का दिन बड़े जोशो जज्बे से मना रहे हैं। इसी सिलसिला में गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में पंजाबी सिख संगत की जानिब से शानदार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सिख कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़ों और खवातीन ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर सिख कम्युनिटी की जानिब से कौमी तराना पढ़ा गया। 14 अगस्त के हवाले से केक भी काटा गया और पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, सोना सोना पाकिस्तान। हमें इतनी ज्यादा खुशी है कि पाकिस्तान हमारा माई बाप है, हमारी धरती माँ है, मगर हमें ऐसे लगता है जैसे कोई इकलौता बच्चा होता है और उसकी सालगिरह मनाते हैं तो हम आज इतनी खुशियाँ मना रहे हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी तरह मजहबी आज़ादी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल का ख्वाब, कायदे आज़म के जितने भी सारे साथी, सबको हम सलाम पेश करते हैं और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन को मनाने के लिए पाकिस्तान भर में मौजूद तमाम मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले अफराद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह सिख कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद भी 14 अगस्त जोशो खरोश से मना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज़, ननकाना साहब।
नारंग मंडी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। नारंग मंडी में पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ओहदेदारों और वर्कर्स ने शिरकत की और यौम आज़ादी का केक काटा गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी ज़िला शेखुपुरा के सदर जावेद अकबर डोगर का कहना था कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान सैकड़ों कुर्बानियों के बाद मुआरज़े वजूद में आया। मुल्क भर की तरह कहरोड़ पक्का में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हसनैन खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कहरोड़ पक्का मोहम्मद सी में जो है रैली का इनेकाद किया गया है। मस्जिद में एक रैली में मौजूद हूँ, वहाँ पर शुरू से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपने जो है जबरदस्त रैली निकाली है, इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आवाम को ये पैगाम दूंगा कि हर बंदे को चाहिए, हर पाकिस्तानी है, हर बंदा पाकिस्तानी है, इस पे हर बंदे का हक बनता है कि इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारी रैली मोहम्मद सही से निकली है और जा रही है, ये रेंजादा जाएगी, रेंजादा से आगे पुल गोपाल को जाएगी, पुल गोपाल से होती करोड़ पक्का जाएगी, करोड़ पक्का के चौक बुखारी में स्टे करेगी, उसके बाद ये चलेगी अमीरपुरा स्टेशन पे, अमीरपुरा स्टेशन से होती हुई ये मोहम्मद सही जाएगी। मोहम्मद सही जाकर वहाँ पर दावत का एहतमाम है और दावत खाने के बाद ये सब लोग जो रैली के शुरा हैं ये अपने घरों को चले जाएंगे। जी जैसे कि आपने सुना, शुरा का यही कहना है कि जो हमारी रैली है चौक बुखारी कहरोड़ पक्का में जो है थोड़ा सा करेगी और सिटी के बाद जो है दोबारा मोहम्मद सी में जो है इख्तिताम होगी। जी बहुत शुक्रिया हसनैन खान, आपने तफसीलन आगाह किया। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात कर लेंगे कोट अद्दू के हवाले से। आपको बताएं कि कोट अद्दू की मशहूर तफरीगाह हेड तौंसा बैराज पर छोटे बड़े शहरों से लोग जश्न आज़ादी मनाने के लिए यहां का रुख कर रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद याकूब से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोटदू के नवाई इलाका हेड तौंसा बैराज जो यहाँ का एक वह तफरीगाह जिसे कहा जाता है, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ, यहाँ हेड तौंसा बैराज पे छोटे बड़े शहरों से, मुल्तान से, राजनपुर से और कई जो छोटे बड़े शहर हैं वो यहाँ पर लोग जमा होते हैं। ये एक वह तफरीगाह है। इस वक्त मेरे साथ मुल्तान से आए जो है तफरीगाह पर, मज़ीद मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी भाई, आप ये बताएँ, आप मुल्तान से यहाँ पर हैं, कोई वहाँ पर ऐसी तफरीगाह नहीं थी जो आपको हेड तौंसा बैराज पे आना पड़ा? जी हम मुल्तान से हैं, ये बेस्ट जगह है बड़ी तफरी के लिए और हम फैमिली के साथ आए हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ कश्ती पर भी मज़े की है, फुल एंजॉय हो रहा है। ये तफरीगाह के लिए बहुत बेस्ट जगह है। अच्छा, मछली के हवाले से आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे? मछली के हवाले से फ़िश यहाँ पर वो कैसी मिलती है आपको? फ़िश यहाँ पर बहुत अच्छी है और रश भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा भाई, आप ये बताएं, आप मुल्तान से इतना सफ़र करके यहाँ पर आए हैं, कोई वहाँ पर ऐसी कोई तफरीगाह नहीं थी जो आपको ये हेड तौंसा बैराज मिला? 14 अगस्त के हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये जगह बहुत खूबसूरत है, जगह बहुत खूबसूरत है, प्यारी है माशाल्लाह। यहाँ बहुत वो भी है, रौनक भी है, आवाम बहुत सारी है। हम घूमने फिरने आए थे यहाँ पे, हमें बड़ा मज़ा आया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं और लोग यहाँ की काफ़ी जो है ना अपना तारीफ़ें करते हैं, आपको यहाँ पर क्या तारीफ़ मिली है, क्या ऐसी चीज़ मिली है कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है? यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं देखने की, जैसे पानी बहुत ऊपर ऊपर है, खाना पीना, यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह, झूले वगैरह, आवाम बहुत सारी यहाँ पे, इसी वजह से। अच्छा भाई, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग वन व्हीलिंग करते हैं, वो अपने वालिदैन का और अपनी जान का ख्याल नहीं करते, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और पाक आर्मी को भी। वन व्हीलिंग के लिहाज से तो जो वन व्हीलिंग करते हैं वो गलत करते हैं, वो अपना तो कुछ नहीं करते, सिर्फ माँ बाप के लिए उनके सबब बनता है। और पाक आर्मी को सलाम,
वो 14 अगस्त के लिए और हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है शहरियों से, ये मुल्तान से आए हुए यहाँ पर तफरीगाह पर, इनका ये कहना है कि 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर अगर ईद हो, छोटी या बड़ी ईद हो, तो हम हेड तौसा बिराज का रुख करते हैं। तो इनका ये भी कहना है कि यहाँ की जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ की हर किस्म की फ़िश यहाँ पर दस्तयाब होती है। और इनका ये भी कहना है कि जो लोग 14 अगस्त को मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग करते हैं वो अपने वालिदैन का और अपनी जान का ख्याल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर शामिल करते हैं और शरीफ से, जहां 14 अगस्त के हवाले से अल कुरान एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, आज शरीफ में अल कुरान एजुकेशन फाउंडेशन बहावलपुर की तरफ से जामिया कासमिया ख़त्म नबूवत चौक मौज़ा ककीस पीर सैयद मोहम्मद शाह जरार के मदरसा में 14 अगस्त के हवाले से एक अजीमुल शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस मौका पर शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे तकसीम किए गए और अपने मुल्क को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए पौधे लगाए गए। खसूसी खिताब करते हुए पीर मोहम्मद शाह जरार का कहना था कि हम अपने मुल्क की अमन व सलामती के लिए और अपने वतन अजीज़ की बका की खातिर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। इस तकरीब में मेहमान खसूसी अंजुमन ताजरान उल शरीफ के सदर मोहम्मद अकमल शेख और उल शरीफ प्रेस क्लब के सरप्रस्त आला मियां अब्दुर्रऊफ मौजूद थे। आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन शम्स नज़ीर के साथ शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उल शरीफ। अब खबर शामिल करेंगे शुजाबाद के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी 14 अगस्त के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी 14 अगस्त के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर, चीफ ऑफिसर तारिक जावेद, SHO रियाज लूठर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा वकास असलम समेत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। पुलिस और रेस्क्यू 112 के जवानों के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया, जबकि इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मनाने का मकसद ये है कि हम उन शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का खुलेआम एतराफ़ करते हैं कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ये ममलकत खुदादाद मार्ज़ वजूद में आई और वो गुमनाम शोहदा जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आज़ाद। जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना था कि इंदा कौमें हमेशा अपना जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाते हैं। ये मुल्क कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, लिहाजा हम अहद करते हैं कि आने वाले वक्त में अपने जो आबा अजदाद थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनका मिशन जारी रखेंगे। 14 अगस्त का दिन आज़ादी का सूरज लेकर तुलू हुआ था। इसमें बेशुमार कुर्बानियाँ देकर हम आज़ाद मुल्क में आज बनाया था। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। तकरीब के आखिर में कोरोना वायरस और मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। मुबशिरुल हक कैमरा वजाहत हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, शुजाबाद। लोधरा में जिला कौंसिल के सब्जाजार में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचमों की परचम कुशाई की गई। जिला कौंसिल हॉल में जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवक़ार तकरीब का भी इनेकाद किया गया। लोधरा के जिला कौंसिल के सब्जाजार में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन और दीगर ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचमों की परचम कुशाई की और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरिफ आला में रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। आरिफ आला में रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मजहर ने अपने स्टाफ के हमरा परचम कुशाई की। यौम आज़ादी की तकरीब में रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के अख्ताम पर कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकपतन में यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अयूब चावला से।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MPA पाकपतन मियां नवीद अली के साथ। उनसे पूछते हैं कि उनका जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया। मैं तस्दीक दूँगा कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की आवाम ने मुल्क के लिए जब सेहत सवाली का इजहार किया है, इसी तरह आज हमारी जो क़यादत है नवाज शरीफ साहब उनके मुताबिक हर ज़िले में पार्टी की जो अपना कायदीन लोकल लेवल पर हैं वो अच्छी शानदार रैली का इनकार करें। तो आज यहाँ पर हमने भी अपनी टीम के साथ किए और एक भरपूर शानदार रैली का इनाम किया क्योंकि ये वो दिन है जिसको पूरे पाकिस्तान के अवाम बड़े गौर और शौक से मनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जो कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था, जो कायद आज़म का विजन को लेकर आगे तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब लेके चले, वो मज़ीद आगे बढ़े। जो कि हालात अब आपके सामने हैं, मैं समझता हूँ कि आवाम ने भी अपनी अवेयरनेस हासिल की है और कुछ दूर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयूब चावला, आपने तफसीलन आगाह किया। DHQ अस्पताल विहाड़ी में मौजूद डॉक्टर्स ने अपना जश्न आज़ादी कोरोना वबा के दौरान शहीद होने वाले डॉक्टर्स के नाम किया। इस मौके पर केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वक्कास रशीद ने कहा कि यौम आज़ादी हम इन डॉक्टर्स के नाम करते हैं जिन्होंने कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शहरियों को इस वबा से बचाया और ख़ुद भी फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। चिश्तिया में यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी में हुई और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सब सिलाली परचम को सलामी पेश की। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी यौम पाकिस्तान 14 अगस्त को जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है। मरकजी तकरीब का इनेकाद म्यूनसिपल कमेटी चिश्तिया मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर थे। तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तमाम इदारों को खिराज तहसीन पेश किया और मुल्की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। गुजरात में जश्न आज़ादी पुरवकार तरीके से मनाया गया। मरकजी तकरीब DC कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद की गई। आपको बताएं कि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने कहा कि जश्न आज़ादी तजदीद अहद का दिन है। आज हर पाकिस्तानी को इस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। मुल्क की तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। उन्होंने बरे-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की आज़ादी और पाकिस्तान के क़याम के लिए बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना समेत बानियान पाकिस्तान और शोहदाए तहरीक आज़ादी की खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।